हेलो भाई साहब, सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे। आज का स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो मैं आज कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आप सुनकर उसे हैरान रह जाएंगे। अभी दरअसल में हुआ था क्या कि मैं गया था अभी दिल्ली नोएडा, जो कि मेरा पेपर था CSSL का, उसमें देने के लिए गया था नोएडा। तो मैंने मुझको रास्ते की पता नहीं थी। मैंने कि मेरा सेक्टर जो था वो 155 में था। आकाश आदर्श वो जो है, क्या कहते हैं, आदर्श सेंटर, मेरा पेपर वहाँ गया था। और मुझको जो है कि रास्ता पता नहीं था। तो उस टाइम मैंने क्या करा, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी नाम का एक ऐप है, चैट जीपीटी को मैंने यूज़ किया उस काम के लिए जाने के लिए। तो चैट जीपीटी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा है कि इतना बड़ा धोखा करा है कि आप पूछ नहीं पाओगे। उसने मुझको मतलब क्या कहते हैं 60 किलोमीटर आगे पहुंचा दिया उसने। अब वो सुनो मैं कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में चल के। मैं आपको खुद लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। चलो वीडियो बने रहना। हाँ तो ऐसे ही देखो, अब हमें ये जो क्या कहते हैं, मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद में मैंने इससे पूछा था, मैंने इसको गाली भी दी है सालों को। मैंने इसको ऊपर पहले पूछा था, तो इसने मुझको क्या करा, गलत बता दिया। इसने क्या करा, मैंने उससे पूछा था, क्या कहते हैं भाई, सेक्टर जो 52 है उससे 155 सेक्टर की दूरी कितनी होगी। इसने बताया मुझको 6 से 7 किलोमीटर दूरी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद पहुँचने के बाद हमने राजीव चौक से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद मेट्रो का हम वहाँ पर पहुँच गए 155, क्या कहते हैं, 52 सेक्टर पर। वहाँ पहुँचने के बाद में हमने जब वहाँ पूछा तो वहाँ टिकट नहीं मिल रहा था हमको एकदम से। हम नए थे क्योंकि। तो इसने क्या करा, क्या कहते हैं, 130। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसने मुझको बोला ये सच है। ये बोल रहा भाई तुम बिल्कुल नाराज़ हो, मैं गलती मेरी थी। इसने गलती करी है और ये गलती हर बार करता है। आपको, आप इससे पूछोगे कि पानी पीने के फ़ायदे हैं तो ये फ़ायदे बताएगा, और नुकसान है तो नुकसान बताएगा है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, इसको कुछ नहीं पता। आप इससे पूछोगे अभी क्या बज रहे हैं, तो ये आपको टाइम में गलत बताएगा। अब देखो, सेक्टर 61 से 155 की लिए दूरी 6 से 8 किलोमीटर। और हमने सेक्टर 52 से देखी तो भी इतनी थी। और सेक्टर 62 से देखी तो भी, तो ज़्यादा थी, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होने के बाद में क्या कहते हैं, मतलब 62 से जाना बिल्कुल सही होगा। 30 किलोमीटर के आसपास होगा। इसने 62 से बोला हमको। ठीक है, इसने बोलने के बाद में इसने टिकट बताया बताया हमने जो किराया लगेगा, उसको बोला इसने, क्या कहते हैं, 20 से 30 रुपये लगेंगे। उसके बाद में ये हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, क्या कहते हैं, राजीव चौक से यहाँ हम आने के बाद में देखते हैं, क्या कहते हैं, गलत हो गया। सेक्टर 52 सेक्टर 155 डिस्टेंस नोएडा। यहाँ से दिखा रहा 25 किलोमीटर। यानी कि इसने हमको क्या करा, 18 किलोमीटर और आगे, मतलब जो हमारा रास्ता था उससे 18 किलोमीटर इसने कम करके बता दिया। इतना बता दिया। हमने क्या करा, फिर हमने 52 पर उतर के, हम जो 52 पर उतर के हमें आगे जाना था, तो इसलिए 155 पर। तो ये 52 पर उतार दिया इसने हमें। तो इसने हमारे संग क्या करा, फ्रॉड कर दिया हमारे संग इसने। ये देखो, तो ये ऐसा है। आप इससे पूछोगे, क्या कहते हैं, मुझको कुछ बता, तो ये इसको उल्टा बताएगा। आज, क्या कहते हैं, जैसे कि आज 27 तारीख है, 27 नवंबर है आज। तो आप इससे पूछोगे आज कौन सी तारीख है, तो ये बताएगा। फिर आप इससे पूछोगे कि आज, क्या कहते हैं, 1981वां दिन है। आज इससे पूछेगा आज 1950 है। तो आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, आप 1950 में नहीं 2025 में जी रहे हो। नहीं, आपको ये बताएगा कि हाँ आप सही कह रहे हो, आज 1950 है। ये ऐसा, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जब भी कहीं भी जाना चाहिए। तो ये जो है मौज मस्ती के लिए मना, ना कि किसी के हेल्प के लिए। इससे अब ये फ्रॉड है। फ्रॉड तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि आप इससे जैसा पूछोगे वैसा बताएगा। इस गलत रास्ता बताता है और गलत नॉलेज देता है कभी कभी, ये बहुत ज़्यादा गलत। तो देखा गाइस, इसने कैसे मेरे साथ फ्रॉड करा था। इसने कैसे मुझको कैसे रास्ता गलत करा दिया। मैंने तो इसके ऊपर विश्वास करके इससे रास्ता पूछा था, लेकिन नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं करके मुझको एक गलत रास्ते में पहुंचा दिया। तो देखा, तो मैं तो यही कहूँगा कि चैट जीपीटी जैसे ऐप के पीछे ना पड़ें, इनसे अपने कोई सवाल वो जवाब ना पूछें। और यहाँ तक ये भी कहूँगा कि आप इससे जो सवाल पूछोगे, आप इससे पूछोगे, आप पहले इससे पूछना कि, आप पहले इससे पूछना, क्या कहते हैं, मुझे 10 बिजनेस आइडिया बताओ। आप अपनी चॉइस इसको बताना कि मुझे ये काम करना पसंद है। फिर आप इससे पूछना कि मुझे 10 बिजनेस आइडिया बताओ। तो आपके ये जितने जो भी आपने पहले इसको बताया होगा, आपको ये वही रिकमेंड करेगा दूसरा आगे
इसके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। आप इससे पूछोगे मैंने कल खाना खाया था। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपने सब 10 क्वेश्चन किए कि भाई मुझे ये काम करना अच्छा है, मुझे लगता है मुझे ये बिजनेस में इंटरेस्ट है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। और मैं इससे कुछ कल को पूछता हूँ फिर कि भाई मुझको कोई 10 बिजनेस आइडिया बताओ जो कि अच्छी तरह से काम कर सकें। तो ये मुझको जो मैंने कल इसको 10 बताए थे वो 10 के 10 मुझे उल्टा बता देगा, ना कि अपनी तरफ से बताएगा। इतना बड़ा फ्रॉड है, इसके पास कुछ नहीं है और ये हैंग मार देता है। आप इससे पूछो मुझे 1 लाख की गिनती सुनाओ 1 से लेके, ये गिनती सुनाने का नहीं है, आपके कान खा जाएगा, कुछ भी कर लेगा, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा लिखते। लेकिन ये बंदा जो है गिनती नहीं सुनाने वाला है, इसको विश्वास नहीं करें। आज की वीडियो में इतने कहना चाहूँगा अपने भैया, जो भी कोई जानने पहचानने वाला उससे पूछें या फिर किसी अच्छा आदमी से पूछ के चलें, इसके ऊपर विश्वास ना करें। जय हिंद, जय भारत।